Hello everyone, today we are going to discuss paper code BAPI 003 Economics and Marketing of Organic Produce। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे क्या है, आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप क्या है, अपने पेपर कोड को, जो भी आपका पेपर कोड होगा आप वो यहाँ से सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द मार्केटिंग चैनल्स, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन मार्केटिंग एक्टिविटीज। यानी कि मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज में। सो मार्केटिंग इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग गुड प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट डिलीवरिंग देम टू द राइट कंज्यूमर्स एट द राइट टाइम। मार्केटिंग का मतलब नहीं होता है सिर्फ कि आप गुड प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लें, इसका ये मतलब भी होता है कि आप उनको डिलीवर करें टू द राइट कस्टमर्स एट द राइट टाइम। सो दिस इज वेयर मार्केटिंग चैनल्स प्ले अ की रोल। तो यहाँ पे क्या है, आपके मार्केटिंग चैनल्स क्या है, एक की रोल को प्ले करते हैं। मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, वो पाथ्स या फिर रूट होते हैं जिनके थ्रू गुड्स और सर्विसेज को फ्लो कराया जाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। सो ये क्या करते हैं, बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स तक इफिशिएंटली और इफेक्टिवली रीच कर पाए। सो नाउ वी विल लुक एट द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। सो मार्केटिंग channels can be broadly classified into direct channels and indirect channels. So direct channels, so indirect channels, the producer sells the products directly to the consumer without involving any middleman। यानी कि इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, आपका डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जो होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या होता है, जो अपना प्रोडक्ट होता है उसको डायरेक्टली सेल करता है कंज्यूमर को विदाउट एनी मिडलमैन। यानी उसमें जो मिडलमैन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कंपनी ओन स्टोर्स होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं या फिर डायरेक्ट सेल टीम्स होती हैं। सो ये चैनल क्या करते हैं, एक क्लोज रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं विद द कस्टमर्स और अलाउ करते हैं कि कंपनी को अंडरस्टैंड करने में कि कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं। ठीक है, सो इनडायरेक्ट चैनल्स, ये चैनल्स क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं इंटरमीडिएट्स को, जैसे कि होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स हो गए। इनडायरेक्ट चैनल्स क्या होते हैं, ये कॉमनली यूज होते हैं जब प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं, एक लार्जर मार्केट चाहते हैं विदाउट मैनेजिंग ऑल द सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी सेलिंग प्रोडक्ट्स को थ्रू सुपर मार्केट्स या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहा है यूजिंग द इनडायरेक्ट चैनल्स। अदर इंपॉर्टेंट मार्केटिंग चैनल्स, तो जैसे होलसेलर्स हो गए, ये क्या करते हैं, बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं प्रोड्यूसर्स से और उनको सेल करते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज में टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर्स। एजेंट्स और ब्रोकर्स ये फैसिलिटेट करते हैं प्रोडक्ट्स की सेल को फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू इंटरमीडिएट्स और कस्टमर्स विदाउट ओनिंग द प्रोडक्ट्स। डिजिटल चैनल्स में क्या होते हैं, आपके जो राइज हो रहा है ई कॉमर्स का, सोशल मीडिया का और मोबाइल ऐप्स का, ये बहुत, इसने क्या है, डिजिटल चैनल्स को क्रिएट किया है जिससे कि कंपनीज क्या है, डायरेक्टली ऑनलाइन सेल कर पाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, सो पहला है इसका वाइड मार्केट रीच है। यानी कि जो मार्केटिंग चैनल्स है वो क्या करते हैं, कंपनीज को अलाउ करती है कि वो एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को रीच कर पाएं अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस विदाउट सेटिंग अप देयर ओन स्टोर्स एवरीवे। यानी कि उनको अपने स्टोर्स कहीं पे लगाने की जरूरत नहीं है, बट उनको क्या है, जो मार्केटिंग चैनल है वो अलाउ करता है कि वो एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को रीच कर पाएं। एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो आपके इंटरमीडिएरीज होते हैं जैसे कि होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टोरिंग में, ट्रांसपोर्टिंग में और सेलिंग प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली। कस्टमर कन्वीनियंस, जो चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईजियर बनाते हैं कस्टमर्स के लिए कि वो प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाएं एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। प्रमोशन एंड सपोर्ट, सो जो आपके मार्केटिंग चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट। कॉस्ट इफेक्टिव, जो आपके प्रॉपर चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द इंटरमीडिएरीज जो कि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज में, ठीक है,
जिनके पास ऑलरेडी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज होता है। कंक्लूजन, सो मार्केटिंग चैनल्स आर असेंशियल फॉर कनेक्टिंग प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर। मार्केटिंग चैनल्स क्या हैं आपके, असेंशियल है प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये सिर्फ इंश्योर नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट्स राइट कस्टमर्स को रीच करें, बट ये क्या है, एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रमोशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। सो बिना इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल्स के इवन जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं दे मे फेल टू सक्सीड इन द मार्केट। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या है, आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग। यानी कि ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। सो फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। फार्मिंग क्या है, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एनिमल्स को रेज करते हैं फूड के लिए, फाइबर के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए। ओवर टाइम दो मेजर मेथड्स होते हैं फार्मिंग के जो डेवलप हुए हैं, पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा है कन्वेंशनल फार्मिंग। जो दोनों ही हैं, दोनों के अलग अलग अप्रोचेस हैं, अलग टेक्निक्स हैं और अलग इम्पैक्ट होते हैं इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे। सो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे दोनों की। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, आपका एक मेथड होता है फार्मिंग का जो कि अवॉइड करता है यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गया, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये आपका नेचुरल सब्सटेंस पे रिलाई करता है एंड प्रोसेस पे रिलाई करता है ताकि वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करे और पेस्ट को कंट्रोल करे। कन्वेंशनल फार्मिंग, सो कन्वेंशनल फार्मिंग ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न और केमिकल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग को हम मॉडर्न फार्मिंग या फिर केमिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को, केमिकल पेस्टिसाइड्स को, हर्बिसाइड्स को और हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज को यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सके। ये फोकस करता है आपके लार्ज स्केल प्रोडक्शन और एफिशिएंसी पे। Soil fertility and management. So organic farming, organic farmers maintain soil fertility through natural methods like composting, crop rotation, green manure and animal manure. These methods improve soil structure and long-term fertility. ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं वो आपके क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। वो क्या है, नेचुरल मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे कि कंपोस्टिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, फिर एनिमल मैन्योर हो गया। ये मेथड्स क्या करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं और लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग्स में क्या है, ऑफनली हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पे रिलाई करना पड़ता है टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। सो ये इंक्रीज करता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी को, बट जो ओवर यूज होता है आपके केमिकल का, वो क्या है, सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है और उसकी नेचुरल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर सकता है ओवर टाइम। पेस्ट एंड वीड कंट्रोल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेस्ट एंड वीड्स आर कंट्रोल यूजिंग नेचुरल मेथड्स सच एज बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड एंड मैनुअल वीडिंग। जो आपके पेस्ट और वीड होते हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, नेचुरल मेथड्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल हो गया, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड या फिर मैनुअल वीडिंग होती है। तो ये क्या करता है, रिस्क ऑफ हार्मफुल केमिकल रेसिड्यूज को रिड्यूस करता है इन द फूड। कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को यूज किया जाता है ताकि वो पेस्ट और वीड्स को कंट्रोल कर सके, जबकि ये इफेक्टिव होता है, बट जो ये केमिकल्स हैं या जो जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होता है या फिर ह्यूमन हेल्थ होते हैं, उसको हार्म कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करती है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है और सॉइल को प्रिवेंट करती है और वाटर कंटेमिनेशन को भी प्रिवेंट करती है। कन्वेंशनल फार्मिंग आपकी क्या है, ये कॉज करती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया फ्रॉम द केमिकल रन ऑफ और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द मोनोकल्चर प्रैक्टिस। कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये जनरली क्या होता है, लोअर यील्ड्स को प्रोड्यूस करता है देन द कन्वेंशनल फार्मिंग और रिक्वायर करता है मोर लेबर। यानी कि इसमें क्या है, लेबर ज़्यादा होती है पर इसमें यील्ड क्या है, बहुत ही कम होती है। सो हावेवर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफन हायर मार्केट प्राइसेस होते हैं, यानी कि पर इनके क्या है, मार्केट प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग प्रोवाइड्स हायर यील्ड्स एंड इज लेस लेबर इंटेंसिव। जो आपकी कन्वेंशनल फार्मिंग होती है ये क्या है, आपको ज़्यादा हायर यील्ड्स प्रोवाइड करती है और इसमें लेस लेबर इंटेंसिव होता है। ये सूटेबल होता है फॉर फीडिंग द लार्ज पॉपुलेशन, बट ये इन्वॉल्व करता है हाई इनपुट कॉस्ट फॉर द केमिकल्स। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये नेचुरल मेथड्स को एम्फसाइज करता है,
सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ बेनिफिट्स को एम्फोसाइज करता है, जबकि जो आपका कन्वेंशनल फार्मिंग है ये फोकस करता है ऑन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन यूजिंग द केमिकल इनपुट्स। सो जो दोनों ही हैं, दोनों के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जो चॉइस है वो डिपेंड करती है आपके प्रायोरिटीज़ पे, जैसे कि फूड सेफ्टी हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, अब पॉपुलैरिटी को गेन कर रही है ड्यू टू द, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो ग्रो कर रही है लोगों के अमंग ड्यू ऑफ द हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस इन ब्रीफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यानी कि जो नेशनल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए वो हमें डिस्कस करना है। सो द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन is a scheme launched by Government of India to promote organic farming and ensure the quality of organic products। जो आपका नेशनल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है, एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इंश्योर करने के लिए। ये आपका 2000 में स्टार्ट हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको मैनेज किया जाता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। सो जो मेन एम है आपका NPOP का, ये है कि डेवलप करना ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन इंडिया, इंश्योर करना कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, और इंडिया को एक ट्रस्टेड एक्सपोर्टर बनाना ऑर्गेनिक गुड्स का। तो जो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका मतलब होता है कि हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स को रेज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इंस्टेंट जो नेचुरल मेथड्स होते हैं जैसे कि कंपोस्टिंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल हो गया, इनको हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सो की फीचर्स ऑफ NPOP, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो NPOP क्या करता है, आपका इंश्योर करता है जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के वो सर्टिफाई हो अकॉर्डिंग टू द नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो आपका इंडिया का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है ये मार्क करता है टू द गिवन प्रोडक्ट्स दैट मीट दिस स्टैंडर्ड्स। यानी कि ये क्या है, उन प्रोडक्ट्स को मार्क करता है जो भी इस स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। ये सर्टिफिकेशंस क्या है, आपके हेल्प करते हैं फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने में, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। सो द प्रोग्राम सेट्स क्लियर गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये प्रोग्राम क्या है, क्लियर गाइडलाइंस को सेट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ये इंक्लूड करता है रूल्स जैसे कि सॉइल मैनेजमेंट के लिए, सीड सिलेक्शन के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग के लिए। फार्मर्स को क्या है, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो मेंटेन करे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। सो जो आपका NPOP है ये क्या करता है, ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है फार्मर्स को ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्या है, हेल्प करते हैं फार्मर्स को अंडरस्टैंड करने में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या बेनिफिट है, जैसे कि बेटर सॉइल हेल्थ, सेफर फूड एंड हायर इनकम। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, सीरियल्स हो गए एंड प्रोसेस्ड फूड हो गए। तो जो NPOP है ये हेल्प करता है एक्सपोर्टर्स को बाय प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशंस जो कि रिकॉग्नाइज होती है मेजर इंटरनेशनल मार्केट से, जैसे कि USA हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया। कंट्रोल ऑफ मिसलेबलिंग। सो जो आपका ये प्रोग्राम है ये प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ द टर्म ऑर्गेनिक ऑन प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स। यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो तो आपके इस मार्क को रखेंगे, पर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं है तो वो क्या है, इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, तो ये वो भी प्रिवेंट करता है। सो दिस प्रोडक्ट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर एंड मेंटेन ट्रस्ट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो इससे क्या है, कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट रहते हैं और ट्रस्ट मेंटेन रहता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ NPOP। सो NPOP for the organic production is important because it promotes sustainable agriculture, protects the environment and improves farmer income। जो आपका NPOP है, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को और इम्प्रूव करता है फार्मर की इनकम को। ये हेल्प करता है इंडिया को टू कम्पीट इन द ग्लोबल ऑर्गेनिक मार्केट बाय प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो जब हम NPOP गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो फार्मर्स क्या है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हेल्दी फूड प्रोडक्शन को और एक क्लीनर इन्वायरमेंट को। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss various operations involved in agricultural marketing. So agricultural marketing is an important process that connects farmers with consumers. Agricultural marketing क्या है आपका, एक important process होता है जो कि कनेक्ट करता है फार्मर्स को विद कंज्यूमर्स। ये इंश्योर करता है जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो रीच करें राइट प्लेस पे एट द राइट टाइम और एक राइट कंडीशन में। सो जो सेवरल ऑपरेशंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, जो कि हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, लॉसेस को रिड्यूस करने में और फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने में।
सो जी ऑपरेशन है इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, फिजिकल ऑपरेशन एंड मार्केट ऑपरेशन। फिजिकल ऑपरेशन, सो जो आपके फिजिकल ऑपरेशन होते हैं ये रेफर करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो कि डील करते हैं विद द मूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये आपके इंक्लूड करते हैं हार्वेस्टिंग को। सो हार्वेस्टिंग में आपका आता है जो फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, वो होता है हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स एट द राइट टाइम, यानी कि क्रॉप्स को राइट टाइम पे हार्वेस्ट करना टू एंश्योर गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि उनको राइट टाइम पे हार्वेस्ट क्यों करना है, ताकि हम उसकी गुड क्वालिटी को एंश्योर कर सकें और उसकी क्वालिटी को क्वांटिटी को भी इंश्योर कर सके। सो जो इम्प्रॉपर हार्वेस्टिंग होता है उसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, सो हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसको सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज, क्वालिटी और टाइप। सो जो आपका ग्रेडिंग होता है वो हेल्प करता है प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने में। इस वजह से क्या है, ईजियर बन जाता है बायर्स के लिए उनको चूज करना एंड फार्मर्स के लिए टू गेट द फेयर प्राइजेस। प्रोसेसिंग, सो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या होता है, प्रोसेसिंग चाहिए होती है बिफोर सेलिंग। सो फॉर एग्जांपल जो शुगर केन होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है शुगर में, मिल्क को चीज़ और बटर में, और वीट को फ्लावर में। सो जो आपका प्रोसेसिंग है वो इंक्रीज करता है शेल्फ लाइफ को और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स को। पैकेजिंग, सो जो प्रॉपर पैकेजिंग होती है क्या करता है, प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो ये हेल्प करता है अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स by presenting goods in an appealing manner. It also helps in attracting consumers by presenting goods in an appealing manner. Storage, storing products in warehouses, silos और cold storage helps in preserving quality and prevent spoilage. यानी कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को क्या है वेयर हाउसेस में, सिलोज में और कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं तो उससे क्या है उनकी क्वालिटी प्रिजर्व होकर रखती है और स्पॉइलेज प्रिवेंट होता है। ये अलाउ करता है फार्मर्स को कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएं जब प्राइसेस हायर हो। ट्रांसपोर्टेशन, सो जो आपका एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है प्रोडक्ट्स को मूव करने के लिए फ्रॉम फार्म्स टू द मार्केट्स। जो गुड रोड्स हैं, व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ये क्या करते हैं, लॉसेस को रिड्यूस करते हैं और डिस्टेंट मार्केट्स में रीच होते हैं। मार्केट फंक्शन, सो मार्केट फंक्शंस एक्टिविटीज़ that help in selling and distributing agriculture products. These include, जो आपके मार्केट फंक्शंस हैं ये क्या है, एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हेल्प करती हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। ये आपके इंक्लूड करते हैं बाइंग एंड सेलिंग। सो जो कोर फंक्शन होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का वो होता है बाइंग फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेलिंग टू द कंज्यूमर्स और ट्रेडर्स। सो दिस में हैपन थ्रू होलसेल मार्केट्स, यानी कि आपको बाइंग और सेलिंग कैसे हो सकता है, होलसेल मार्केट के थ्रू, रिटेल शॉप्स के थ्रू और डायरेक्ट सेल्स के थ्रू। Standardization and quality control, so ensuring products meet certain quality standards builds consumers trust and help farmers to get better prices. अगर हम इंश्योर कर लेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेजर मीट करता है तो उससे क्या है, कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा और फार्मर्स को क्या है, बेटर प्राइसेस मिलेंगे। प्राइसिंग, सो प्रॉपर प्राइसिंग मैकेनिज्म होगा, जैसे कि मार्केट रेट्स या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइसेस होंगे तो वो क्या है, फेयर रिटर्न्स को इंश्योर करता है टू द फार्मर्स। मार्केट इंटेलिजेंस, collecting and sharing information about demands, prices and consumer preference help farmers make informed decision। यानी कि मार्केट इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, यानी कि हमें क्या है, कलेक्ट करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिमांड हो गई, प्राइसेस हो गया, फिर कंज्यूमर के प्रेफरेंस हो गई, तो उससे क्या है, फार्मर्स क्या है, इन्फॉर्म डिसीजन बना सकता है। रिस्क बेयरिंग, जो आपके मार्केटिंग ऑपरेशन हैं ये इन्वॉल्व करता है टेकिंग रिस्क, जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, स्टोरेज लॉसेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन डैमेज हो गया। जो आपके ट्रेडर्स और मार्केटर्स होते हैं ये ऑफन हेल्प करते हैं इन शेयरिंग दिस रिस्क। कंक्लूजन, सो जो आपका एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑपरेशंस होते हैं ये क्रूशियल होते हैं फॉर रिड्यूसिंग लॉसेस, maintaining the product quality and ensuring farmers get fair returns. So by performing physical operations, यानी कि physical operations को perform करके, जैसे कि harvesting हो गया, grading, packing and storing, along with the market function जैसे कि buying, selling, pricing और marketing intelligence, जो ये entire process है agriculture marketing का ये effective बनता है और beneficial बनता है दोनों ही farmers और consumers के लिए। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।